अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को आज मैं वेलकम कहूँगा इस लेक्चर में, क्योंकि दिस लेक्चर इज़ टोटली अबाउट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम फॉर 2024। ठीक है। अब जिस दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अक्टूबर की 26 तारीख है, 26 ऑफ अक्टूबर 2023 है, यानी 2023। अब चूंकि आपके एग्ज़ाम जो होने, आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो होने, वो होने हैं 2024 में, तो ऑब्वियसली ये जो स्कीम होगी 2024 के लिए होगी। आप सबका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर इतना अर्ली आपको कैसे पता चल गया स्कीम का? तो ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ, जो स्कीम मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ऑथेंटिक सोर्स से मुझे पता चली है, जो मैं आपके सामने यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ। ठीक है। पहली तो बात हम स्कीम पे करेंगे। नंबर टू हम बात करेंगे हमारे पास क्या मिनिमम चॉइसेस हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सारी जो चैप्टर्स में सारे जो चैप्टर्स हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट में कवर नहीं करने होते, उन्होंने थोड़ी सी सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ने थोड़ी ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है, और कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव स्टडी करनी होती है। तो उनके लिए ये स्कीम बहुत अहम होती है, और उनको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो अपने सब्जेक्ट में मैक्सिमम जो है वो परसेंटेज मार्क्स हासिल कर सकें। देखें, ये आपके पास इस दफ़ा की जो है वो 2024 में होने वाली फॉलो जो स्कीम होगी वो ये होगी। इसमें हर चैप्टर में से एज़ यूजुअल एक MCQ आएगा। टोटल 17 MCQ होते हैं, तो टोटल 16 सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर्स होते हैं। तो अगर हम इस तरह एक एक चैप्टर में से एक एक MCQ उठाएंगे तो वो 16 बनेंगे। तो इसलिए चैप्टर नंबर 6 में से आपको 2 MCQs आएंगे। एक तो ये हो गया। फिर अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, जो कि हमारा आगे सब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है, दिस वन इज़ ऑब्जेक्टिव पोर्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होंगे, 1, 2, 6, 10, 14 एंड 15। ये मैंने बताया हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन। लेट्स सपोज 10 की बात करें तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ऑलराइट। और इसी तरह आप बाकी चेक कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा उसमें 4, 5, 7, 8, 16 चैप्टर्स शामिल होंगे। देखिए, अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो ये पहले 2 जो उनसे चैप्टर्स हैं ये इनऑर्गेनिक पोर्शन से हैं, बल्कि ये छठा भी इनऑर्गेनिक में से है। 10 और 14 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हैं, ये वैसे बायोकेमिस्ट्री में से है, और 15 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से है। ठीक है। ये भी इनऑर्गेनिक का है, ये भी इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक और ये हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 16 चैप्टर होता है। 3 फिर इनऑर्गेनिक है, फिर ये ऑर्गेनिक और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक है, यहाँ पे चैप्टर आ रहे हैं। बहरहाल ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की स्कीम होगी। ठीक है। अब अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग पे आएँ तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है इसमें 1 और 2 आपस में पेयर होंगे, ये दोनों इनऑर्गेनिक पोर्शन में से हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 और 15 ये इनऑर्गेनिक और ये इंडस्ट्रियल है, जिसमें हम 3 इंडस्ट्रीज़ पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है जी, ये वो। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, ये 7 और 10 ये ऑर्गेनिक पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 और 12 ये भी ऑर्गेनिक है। क्वेश्चन नंबर 9 + 11 तो ये भी ऑर्गेनिक हुआ। तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी आपकी स्कीम के हवाले से। ठीक है। सो ये हमारी पेपर स्कीम होगी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर की। अब हम देख लेते हैं हमारे पास मिनिमम चॉइसेस क्या हैं। अब सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स को टॉप करना चाहते हैं, या अपने ज़िला में यानी अपनी डिस्ट्रिक्ट में या अपनी तहसील में टॉपर बनने की ख्वाहिश रख के बैठे हुए हैं, तो उनको तो डेफिनेटली ये सारी स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। उनको सारे चैप्टर्स करने चाहिए, या बहुत कुछ कम चैप्टर्स होते हैं जिनको वो सिलेक्टिवली इम्पॉर्टेंट उनके क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज उन्होंने सारा ही सिलेबस करना होता है। और MCQs की तैयारी कहाँ से की जाए, तो मोस्ट प्रॉबेबली, ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ MCQs वाली बात, MCQs मोस्ट प्रॉबेबली आपके आते हैं एक्सरसाइज में से 10 to 14 या 15 जो MCQs होते हैं। नॉर्मली सारे बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें जो 10 से 15 MCQs होते हैं या 14 MCQs होते हैं वो एक्सरसाइज में से होते हैं। ये मैं प्रीवियस पेपर्स के रिस्पेक्टिव से जो है वो आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आप यूं इसको जनरलाइज कर लो कि 10 MCQs आपके कंफर्म है कि वो एक्सरसाइज में से आएंगे ही। बाकी जो टॉपर बच्चे अपनी ख्वाहिश रखते हैं टॉप करने की, या जो जिनके फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स हैं,
वो बाकी एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप जो 5 ईयर के रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं या जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज गिवर होते हैं आपकी मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स में, वहाँ से आप उसको तैयार करोगे। ऑलराइट, तो ये था जो बहुत टॉपर। अब हम मिनिमम चॉइसेस पे आते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले मिनिमम चॉइस है वो 90% प्लस स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स, वैसे 85 का आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है, इसमें 17 मार्क्स यहाँ से होते हैं, 44 शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं और बाकी 24 यहाँ से होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के। तो यूँ आपका 85 मार्क्स का पेपर होता है। ये आपको बड़े अच्छे से पता है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम अटैम्प्ट कर लिया। तो अगर आप 77 नंबर लेते हो इट मीन्स यू आर 90% प्लस। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो मैं टॉपर्स की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 85 जो नंबर लेना चाहते हैं, 85 84 यहाँ तक, वो तो सारा। अच्छा, ये जो फर्स्ट मिनिमम चॉइस होगी ना 77 प्लस है, ये नहीं मुराद कि वो 77 से ऊपर नहीं ले पाएंगे, ये भी 85 ले सकते हैं, ईजिली ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम 77 ले सकते हैं अगर इस स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो करें और अच्छा लिख के भी आए। ये नहीं कि स्कीम को फॉलो किया, पेपर में कुछ भी नहीं लिखा, फिर कहें जी सर हमारे 77 नहीं आए, तो ये बात नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे स्कीम की बात कर रहा हूँ। देखो ये स्टूडेंट्स क्या करें, पहले हम एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रफली लिखूंगा। ये एक्सरसाइज वाले सारे एमसीक्यूज करें, एक्सरसाइज प्लस जो 5 ईयर रिपीटेड एमसीक्यूज हैं 5 ईयर, ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ। एक्सरसाइज वाले सारे एमसीक्यूज ये जितने भी गिवन हैं और 5 ईयर एमसीक्यूज, ये वाले आप स्टूडेंट्स जो हैं ये फर्स्ट मिनिमम चॉइस में, इसमें और कोई एमसीक्यू आपको करने की, एमडी कैट ई कैट कोई एमसीक्यू करने की आपको जरूरत नहीं है। और अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन शुरू हो रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसमें ये करें, आप इसमें ना 1 2 10 और 14 ये कर लें। यानी इसमें आपने क्या छोड़ दिया, यस आपने इसमें 15 और 6 ये वाले दोनों चैप्टर स्किप कर देने, ठीक है। यानी ये ना भी करें क्योंकि 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने और 15 में से 1 आना है। तो अगर ये दोनों चैप्टर्स आप नहीं करते तो आपके शॉर्ट फिर भी 9 कवर हो जाएंगे। यानी देखो ना, इसमें आपने टोटल कितने, ये टोटल 12 होंगे ना, 12 में से आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, यस 8। आपने 8 अटैम्प्ट करने, यहां से आपके कितने अटैम्प्ट हो जाएंगे, यस यहां से आपके 9 अटैम्प्ट हो जाएंगे 12 में से। कैसे, 2 2 4, ये 2 6 और ये 3 9, तो यो 9 आपके शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। और ये 15वां और 6वां आपको शॉर्ट में करने की जरूरत नहीं, लेकिन इनके एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले आपने और 5 ईयर रिपीटेड वाले लाजमी करने, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें हम क्या स्किप कर सकते हैं, देखें इसमें जो चैप्टर 4 है ना इसको आप छोड़ सकते हैं। 5 क्योंकि ये थोड़ा टफ भी लेंथी भी है, चैप्टर 5 निस्बतन आसान है, ठीक है। इसमें हैलोजेंस और नोबल गैसेस, तो ये 2 2 4 और 3, यस 7 और 3 10, तो ये चैप्टर्स करके यानी 5 7 8 और 16 आप यहाँ पे जो 4 वाला चैप्टर है ये छोड़ दें, तो यूं आपके यहाँ से 10 अटेम्प्ट हो जाएंगे आउट ऑफ 12। तो ये भी आपका, इसमें आपको एक ही चॉइस मिल गई, इसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस मिल गई, तो चॉइस अभी भी बाकी है। ये फर्स्ट मिनिमम चॉइस के साथ हम चल रहे हैं। इसी तरह जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो क्या करो, क्वेश्चन नंबर 4 में आप स्किप कर दो। मैं बताता हूँ, आप देखो वैसे तो ये जो चैप्टर 12 और 9 है आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लेकिन इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए छोड़ दो। छोड़ने से मुराद ये है लॉन्ग जब आप करोगे हो सकता है उन लॉन्ग में से कोई शॉर्ट लग जाए, फिर तो ठीक है, वेल एंड गुड कर लोगे। अदरवाइज इन दोनों चैप्टर्स को आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ना करो। जो इसमें स्पेसिफिकली लॉन्ग क्वेश्चन है 9 और 12 में, वो आप कर लो अच्छे से, लेकिन वो लॉन्ग फिर आपने अच्छे से करने, ठीक है। तो यहाँ आपके पास हो गए 9 और 12 को तो हम स्किप कर रहे हैं ना, हम 3 + 11 प्लस हमारे पास यहाँ पे 13 है, यानी 3 कर लें, 11 कर लें और 13 कर लें, तो ये आपके पास 3 और 2 5 और 2 7, तो टोटल कितने हो गए 7। ये आपने टोटल 9 में से करने होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं, आपके 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ओके हो। इसमें आपने 2 चैप्टर छोड़ दिए, 9 के साथ आपने क्या छोड़ा, यस 12, ये आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए छोड़ दिए। इनके एमसीक्यूज इनके लॉन्ग वो तो आपने करने ही करने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी आप कर सकते हो कि आप चैप्टर 3 छोड़ दो, ये मैं दूसरा आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि चैप्टर 3 आप स्किप कर दो, इसके एमसीक्यूज अच्छे से कर लो, ठीक है, और इसको वैसे स्किप कर दो आप, फिर आप 9 और 12 करोगे शॉर्ट में भी,
फिर इसमें आपको 2 2 4 और ये 2 6, फिर इसमें चॉइस नहीं होगी। तो एक और इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप 3 छोड़ के 9 और 12 कर लो, फिर इसके लॉन्ग शॉर्ट सारा कुछ करोगे आप। ये मैंने दोनों चॉइसेस आपको दे दी। अब आ जाते हैं लॉन्ग में। लॉन्ग में बड़ा सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपने ये वाला पोर्शन तो करना है 7 8 9, इसको तो छोड़ सकते ही नहीं हो, ठीक है। यानी नंबर 7 8 9 और 5 ये आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 5 ये आपने कर लेने। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में 7 और 10 है, 8 में 8 और 12 है, 9 में 9 और 11 है, और यहाँ पे 1 और 2 है, ये इनऑर्गेनिक पोर्शन। तो ये आपने क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग के लिए तैयार कर लेने हैं। इसमें आपने एक छोड़ देना है और ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं ना आपको उन बच्चों के लिए ये बताने लगा हूँ, ये मिनिमम चॉइस जो 70% प्लस नंबर लेना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं 85 में से उनके नंबर 60 से कम ना आए, 60 से ज़्यादा आ सकते हैं उनके, 70 भी आ सकते हैं, 77 भी ले सकते हैं ये स्कीम ऑफ स्टडी को फॉलो, लेकिन 60 से कम नहीं आएंगे अगर इस स्कीम को फॉलो करेंगे और पेपर में अच्छा लिख के आएंगे। लिखना बड़ा ज़रूरी है, अच्छा लिखना है भी पड़ेगा। इसमें क्या करें, इसमें सिर्फ आप MCQs एक्सरसाइज वाले करें, कोई 5 ईयर MCQs आप ना करें। लेकिन अगर आप 5 ईयर वाले करते हो तो फिर आपके चांस बढ़ जाएंगे कि आप 77 तक भी चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 ईयर MCQs करते हो एक्सरसाइज वाले, सॉरी 5 ईयर नहीं करते, सिर्फ MCQs एक्सरसाइज वाले करते हो, फिर आपके 77 जाने के चांस कम हो जाएंगे, लेकिन 70 वाली 60 वाली कैटेगरी में आप आ जाओगे, ठीक है। आपने खुद देख लेना होता है, सारों का देखो कैलिबर एक जैसा नहीं होता, हमें एज ए स्टूडेंट पता होता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये वाला पोर्शन तो एज सच ऐसे ही करोगे, इसमें कोई आपने चेंज नहीं करना, यानी 1 2 10 14 ये चैप्टर्स आप करोगे, 9 आप अटेम्प्ट कर पाओगे आउट ऑफ 12, तो आपको यहाँ पे एक ही चॉइस मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पे आप 5 को स्किप कर दोगे। जब आप 5 को स्किप करोगे तो देखो 5 में से कितने आने हैं हमारे पास, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 2 आपके निकल जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पूरे 8 अटेम्प्ट हो जाएंगे, 8। और यहाँ पे आपको 5वां चैप्टर जो है वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो चैप्टर आप छोड़ रहे हो ना, इनके आपने MCQs करने हैं एक्सरसाइज वाले, ये आपको मैं पहले रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मुझे ना सोचने में काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर रहा था, ये मैं इस पर काफ़ी सोचा है, और मुझे जो बेहतर लगा है एज ए टीचर आप स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप क्या करो, आप ना इसमें से जो हमारा चैप्टर है, क्या नाम है इसका, यस, आप इसमें कर लो 9, ठीक है, 9 के साथ 11 और 13, ये मैं आपको 3 चैप्टर रिकमेंड करूंगा, बल्कि 13 नहीं, आप इसमें क्या करो 13 में से चूंकि लॉन्ग नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इसमें क्या करो 3 ये वाला चैप्टर, 3 के साथ 9 करो, 9 के साथ आप ये वाला कर लो, तो देखो आपके 6 यहां से अटेम्प्ट हो रहे हैं, 3 9 और 11, यहां पे 3 के साथ 9 और 11, तो इसमें आपके कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे, हाँ जी 6 अटेम्प्ट हो जाएंगे। देखो 3 में से 3 आ जाएंगे, 9 में से 1 4, और इस तरह 11 में से 2, तो 6 आपके अटेम्प्ट यहाँ पे हो जाएंगे। और आपने जो छोड़ देने यहाँ से चैप्टर्स वो होंगे 12 और 13, ये आप ना करो, इनको स्किप कर दो। तो देखो आपके पास कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आप पूरे अटेम्प्ट क्वेश्चंस ना कर पाओ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अगर आप स्कीम को फॉलो करोगे फिर भी आप 77 नंबर ले सकते हो, और ईजिली ले सकते हो, जो मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ठीक है, और गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन फिर जो आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिस भी चैप्टर से आएंगे, फिर वो आपको वहाँ पे अच्छा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें चॉइस जो है वो मिनिमम हो जाएगी, आपके पास चॉइस बहुत कम बचेगी। लॉन्ग में इसमें आप क्या करोगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग में आप ऐसे करो, इसमें ना 1 और 2 कर लो, ये वाला पोर्शन, यानी 8वां और 12वां छोड़ दो, ये दोनों ही मुश्किल होते हैं पोर्शन। मैं आपको बता देता हूँ 3 कौन कौन से आप क्वेश्चंस करो। एक इसमें आप कर लो क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो ये 5 कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 करो जिसमें 1 और 2 ये दोनों चैप्टर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करो जिसमें हमारे 7 और 10 ये 2 चैप्टर, ये दोनों इजी होते हैं एज कम्पेयर, 7 में भी लॉन्ग क्वेश्चन आसान है और 10 में भी। और ये लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस चैप्टर से, इस पर भी अगर आपकी ख्वाहिश हुई तो मैं वीडियोस बना दूंगा। फिर वो एक से ज़्यादा वीडियोस होंगी, 12 एक में तो नहीं वो कवर होगा, उसके पार्ट्स बना सकता हूँ मैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ये आप नहीं करोगे, क्योंकि 8 में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लॉन्ग है, काफ़ी मुश्किल भी है ये चैप्टर। 12 में भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन जाते हैं, तो ये छोड़ देना। हाँ, 9 और 11 आप लॉन्ग में कर लो, क्योंकि आप ये शॉर्ट में भी कर रहे हो दोनों, 9 और 11 को, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे।
जब आप क्वेश्चन नंबर 9 करोगे आपका 9 हो, तो देखो इसमें आपका कोई लॉन्ग मिस नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपके पास पेपर में चॉइस नहीं होगी। तो आई रियली होप इफ यू फॉलो दिस स्कीम you will also enable to get how many marks? Yes, 77 प्लस या 77 मिनिमम ले सकते हो आप, अंडरस्टैंड। और इस स्कीम को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 60 से कम नंबर इंशाल्लाह नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। मीन्स टू से 60 से कम नहीं आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे, और उम्मीद है कि 77 भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी मिस नहीं हो रहा। तो ये हमारी जो थी वो ये फर्स्ट नहीं थी, दिस वन इज एक्चुअली सेकंड मिनिमम चॉइस, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड मिनिमम चॉइस थी। तो आई रियली होप कि ये मेरा आपको सेकंड मिनिमम चॉइस वाला ऑप्शन भी अच्छा लगा होगा, अगर आप इस ऑप्शन को फॉलो करना चाहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम ना थर्ड मिनिमम चॉइस पे बात करते हैं। वैसे तो मेरा ये थिंकिंग थी कि मैं थर्ड में और पासिंग परसेंटेज स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर दूँ, लेकिन आपकी ज़्यादा आसानी के लिए बेहतर तो यही है कि आप थर्ड से नीचे ना आएँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये वीडियो जो होगी मे बी बिल्कुल पेपर्स के करीब जो है वो सुन रहे हों, यानी जब 2024 में मार्च अप्रैल चल रहा हो या फेब चल रहा हो, फरवरी आई मीन टू से, तो तब जाके अगर वो वीडियो मेरी तब देख रहे होंगे, तो उनके लिए एक पासिंग परसेंटेज वाली भी इसमें मैं एडिशन कर देता हूँ। जिन्होंने सिर्फ उस वक्त कुछ भी नहीं पढ़ा होता, सारा साल नालायकी की होती है, ठीक है, आवारागर्दी की होती है, उनके लिए भी एक चॉइस छोड़ रहा हूँ, ताकि वो मिनिमम अगर पास होना चाहते हैं तो उतने स्कीम को फॉलो करते वो पास हो जाएं। लेकिन वो जो स्कीम है जो 4 वाली मैं आपको बताऊंगा या ये वाली है, इसको आप सिर्फ तब इम्प्लीमेंट करें या तब फॉलो करें अगर आपको स्कीम का नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया, या नहीं पता चला, या आपकी तैयारी रह गई और आप बिल्कुल आखिरी दिनों में जो वीडियो जो है वो देख रहे थे, तो फिर आपने थर्ड या फोर्थ मिनिमम चॉइस पे जाना है। अदरवाइज आपने पहली 2 के अंदर ही फ्लक्चुएट करना है, ऑलराइट, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर ये थर्ड मिनिमम जो चॉइस होती है, कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि उनको लगता है कि हम इतना ही गोल अचीव कर पाएंगे, तो वो अगर अभी भी अक्टूबर 2023 में भी वीडियो सुन रहे हैं या नवंबर दिसंबर में, तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें आप ये कर लो, आप इसमें 1 और 2 कर लो और 10 कर लो। इनऑर्गेनिक के पोर्शन में से 1 और 2 और यहाँ से 10 कर लो, यानी 1, 2 और 10। और यहाँ आप क्या स्किप कर रहे हो फिर? यस, आप स्किप कर रहे हो 6, 14 और 15, ये आपने कर दी है स्किप। यानी 2 चैप्टर आपने पहले इनऑर्गेनिक के कर लिए। ऐसा करने से आपका ये लॉन्ग भी अटैम्प्ट होने के चांस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो इसमें आपको टोटल 2, 2 4 और ये 2 6, तो आप कितने अटैम्प्ट कर पाओगे? ठीक है, 2 आपके रह जाएंगे इसमें से, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इसमें से फिर अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है 3, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें 4 छोड़ दो, 5 छोड़ दो, और ये आप यहाँ पे 8 ना छोड़ो तो बेहतर है। मेरा मशवरा है कि आप यहाँ पे 16 छोड़ सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करो, 7 और 8 के कर लो। 8 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आपने अर्ली डेज में पढ़ा होता है और आपको ये काफ़ी टेस्ट में दे दे के काफ़ी तैयार हो चुका होता है। तो 2 और 3 ये 5 बन जाएंगे, यानी 7 और 8 सिर्फ कर लो, 16 यहाँ से स्किप कर दो। तो आपके यहाँ से कितने अटैम्प्ट हो जाएंगे? 7 और 8, तो आपके 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपके 3 मिस होंगे ऐसा करने से। और इसमें आपने छोड़े कौन से हैं? यस, आपने छोड़ा है चौथा चैप्टर, 5वां और 16वां चैप्टर, ये आपने छोड़ दिए हुए हैं। ठीक है, इसका ऑब्वियसली आपको लॉस होगा, इसलिए तो नंबर कम आएंगे ना, फिर चॉइस भी तो उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करो, आप ये कर लो कि सिर्फ आप 3 और 11 कर लो, 9 इसमें से स्किप कर दो, सिर्फ 3 और 11 कर लो, 9 स्किप कर दो। तो इसमें आपके कितने अटैम्प्ट हो जाएंगे? देखो, 3 में से 3 और 11 में से आपके 2, तो यूँ आपके 5 अटैम्प्ट हो सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा भी आप अगर सोचते हैं, अगर आपको 13 अच्छे से तैयार है, फिर आप क्या करो, 3 स्किप कर दो। अगर आपको 13 आता है फिर आप 3 स्किप कर दो, तो फिर आप 11 और 13 कर लो, ये भी आपके लिए पॉसिबिलिटी है। अब इसमें आप छोड़ कौन से रहे हो? आप 3 भी छोड़ रहे हो, 9 भी नहीं, 3 तो आप कर रहे हो, 9 छोड़ रहे हो, ठीक है, 12 और 13, यानी इसमें एक्स्ट्रा आप 9 भी नहीं कर रहे, ये चॉइस में, ये भी आपने छोड़ दिए। अब पीछे बच गया लॉन्ग वाला मसला, ये तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूंगा, यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, इसको तो अटैम्प्ट करना ही है। फिर आपने 1, 2 तो शॉर्ट में किए ही होंगे, ये देखो, तो फिर आप इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 भी डाल लो एक्स्ट्रा। ठीक है, और अगर आप करना चाहते हो ना, एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा लाजमी चैप्टर, वो यहाँ पे भी आया है,
11 का सिर्फ ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका सिर्फ 11 चैप्टर तैयार कर लो। ये आसान भी है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स वाला। अल्कोहल और फिनोल में से आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये सारा ना करो, क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ 11 चैप्टर कर लो, ठीक है। इससे आपके 60 नंबर तक भी आ सकते हैं, यानी 40+। ये स्कीम ऑफ जो पेपर है वो आप अगर फॉलो करते हो तो आप 60 नंबर तक भी जा सकते हो, यानी अबव 40+ ही रहोगे, और फेल होने के चांस यहाँ पे इंशाल्लाह नहीं होंगे अगर आप इतनी स्कीम ऑफ स्टडी को भी। लेकिन फिर ये होगा कि जो आप याद करके जाओ फिर वो सही लिख के आओ और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन चैप्टर्स के फिर अच्छे से सारे क्वेश्चंस को आप तैयार करके जाओ, बहुत सिंपल फार्मूला है। अब हम लास्ट पे बात करेंगे, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर रिकमेंड करूंगा जो वीडियो बिल्कुल एंड डेज में देख रहे हैं, जब एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो तब देख रहे होंगे तो फिर आप ये फॉलो करें जो अभी मैं आपको 4th मिनिमम चॉइस बताने लगा हूँ फॉर पासिंग स्टूडेंट्स ओनली। जी स्टूडेंट्स, ये जो मैं स्कीम बताऊंगा ना, जिन्होंने सिर्फ पास होना है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं पास हो जाएं, सर बड़े मुश्किल में हैं, बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हुए हैं, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, सारा साल हमने नहीं पढ़ा, अब हम चाहते हैं हमारी 2-3 माह में अच्छे से टेस्ट में तैयारी हो जाए और हम इसको पास कर लें। हमने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, हमें कुछ भी नहीं आता। ये सिर्फ उनके लिए, जिन्होंने पढ़ा है, आता है, उनके लिए बाकी स्कीम ऑफ जो पेपर हैं वो फॉलो कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? ये सिर्फ 6 चैप्टर्स कर लें, 6 मैं बताता हूँ कौन कौन से। तो ये इंशाल्लाह ये 28+ नंबर लेके पास हो जाएंगे, यानी ये 33% प्लस ले लेंगे, ये 40 तक भी जा सकते हैं इस स्कीम को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम 40 तक, लेकिन 28 से अबव ही रहेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के सारे MCQs ये कर लें, ये तो आपको करने ही करने। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप सिर्फ क्या करोगे, इसमें आप करोगे क्यों कौन कौन से चैप्टर, ये आप इसमें 10 कर लोगे और 1 और 2 कर लोगे, यानी 10 प्लस बल्कि 10 और 14 करोगे, 10 और 14 ये 2 चैप्टर्स आप करोगे। इसमें से आपके 5 हो जाएंगे अटैम्प्ट, 5 किस में से, 12 में से 8 करने होते हैं, लेकिन आपके 5 अटैम्प्ट होंगे, 3 यहाँ से आपको, ठीक है। तो 10 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ से आप क्या कर लो, आप 7 और 16 कर लो, 7 प्लस 16, 7 में से 2, 16 में से 3, तो ये कितने हो जाएंगे, 5। तो ये भी आप 5 अटैम्प्ट कर लोगे आउट ऑफ, हाँ जी 12। तो इसमें भी आपको 3 का लॉस होगा। तो 10 नंबर यहाँ से ले सकते हो, 10, 20 तो नंबर ये हो गए, और 10 नंबर भी अगर आपने MCQs ठीक किए हुए, 7-8 तो हो ही जाते हैं, बाकी 2-4 तुक्के से हो जाते हैं, तो आई मीन टू से गैस करने से ही। तो फिर आप तकरीबन 10 नंबर यहाँ से 10, तो 30 नंबर तो आपके यहाँ से ही हो जाएंगे। तो ये भी एक बेस्ट चॉइस है आपके लिए, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स बताए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एक और आप काम करोगे, आप ये जो 3 है और 11 है ये चैप्टर भी कर लोगे, ठीक है। इधर से 3 करोगे, चैप्टर नंबर 3 और साथ में 11, तो इसमें भी आपके कितने अटैम्प्ट हो जाएंगे, 5 अटैम्प्ट हो जाएंगे आउट ऑफ कितनों में से, हाँ जी ये टोटल 9 होते हैं, इसमें करने 6 होते हैं। तो यूँ 10, 20, 30 और ये 10, 40 नंबर पे तो आप चले भी गए हो, मैंने आपको 40 नंबर पे लाके खड़ा कर दिया। अगर इसमें चलो मिस्टेक्स भी आपकी बहुत सारी हो जाती क्योंकि ये आपकी इतनी अच्छी तैयारी तो नहीं होती, तो आपको 30 नंबर तो यहाँ से ओवरऑल मिल जाएंगे, यानी इन 30 में से 20 कर लो नंबर, मिनिमम कह रहा हूँ, और यहाँ से 10, तो आप या यहाँ से 8 भी कर लो, तो पास अब हो चुके हो। अभी आपने लॉन्ग तो किया नहीं, लेकिन लॉन्ग भी आपने करना है, मैं बताता हूँ कौन सा, ये पोर्शन आपने लाजमी करना है। 7 और 10 ये दोनों बहुत आसान चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे हैं, और ये अल्काइल हैलाइड वाला है, और ये 7 चैप्टर आपका फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो वाला है। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लाजमी लॉन्ग में करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा आप ये कर सकते हो, एक आसान सा आपको चैप्टर बता देता हूँ, 11 निस्बतन आसान चैप्टर होता है, ये भी अगर आप इसके सिलेक्टिव से लॉन्ग करके चले जाओ तो शायद आपका ये भी लॉन्ग लग जाए। तो यूं आप 40, 38, 35 यहाँ पे इजीली जो है वो नंबर ले सकते हो फॉर बाय फॉलोइंग दिस स्कीम। आई रियली होप स्टूडेंट्स, ये मेरे उन सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर, अच्छा लेक्चर तो नहीं था, ये स्कीम ऑफ जो पेपर है वो अच्छी लगी होगी, और अगर आप जिस भी कैटेगरी में फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते हुए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए एग्ज़ाम में जाते हो, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी,
तो उम्मीद करते हैं आपके नंबर भी अच्छे आएंगे और नेक्स्ट आपका जो एडमिशन होगा वो भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हो सकता है। और बाकी रहा जो एमडी कैट वालों का, जिन्होंने वो साथ तैयारी करनी होती है, तो उनका सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 6। सिर्फ अगर ये छोड़ा होगा किसी एमडी कैट के स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट में से, तो इसका लॉस हो सकता है। ये आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आप इसको नहीं छोड़ना चाहते तो छठे को लाजमी कर लो, क्योंकि ये एमडी कैट के सिलेबस का हिस्सा होता है। तो थैंक यू सो मच। इसको लाइक कर दें, उन दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको स्कीम का नहीं पता या जिनको नहीं पता चल रहा कि वो तैयारी कैसे करें। अल्लाह हाफिज़।